हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ख़त्म कर दिया था। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ अल्टरनेटिंग करंट। सो आवर न्यू चैप्टर इज अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, करंट के बारे में तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। करंट का बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो सब अपन ने देखा था। चैप्टर 3 अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट एसी बोलते हैं हम इसको, क्या है? करंट के बारे में अपन ने ये पढ़ा था कि भाई करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है और चार्ज के फ्लो करने की जो रेट होती है उसको अपन करंट बोलते हैं। सिंपली पढ़ चुके हैं अपन करंट के बारे में तो डिटेल में, है ना, बहुत पढ़ा है। द करंट वॉज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज जब फ्लो करेगा तो उसकी जो रेट ऑफ फ्लो होगी उसको अपन करंट बोलते थे। आई वॉज क्यू अपॉन टी और डी क्यू अपॉन डी टी, और इसकी यूनिट होती थी क्या, कूलॉम पर सेकेंड, है ना, या फिर एम्पियर, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रिक करंट है ये 2 टाइप का होता है। वन इज डायरेक्ट करंट, सेकेंड इज अल्टरनेटिंग करंट। दिस इज डीसी एंड दिस इज एसी। देखो, जो बेसिक डिफरेंस है दोनों करंट्स में वो है पोलैरिटी का। डायरेक्ट करंट वो करंट है जिसके अंदर जो पोलैरिटी है करंट की वो चेंज नहीं होती, ठीक है। पोलैरिटी से मतलब क्या हो गया? पोलैरिटी से मतलब है डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। देयर आर 2 वायर्स, एक ही डायरेक्शन से करंट फ्लो होता रहे, ठीक है, तो ये सेम पोलैरिटी हो गई। एक बार इस डायरेक्शन से, 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 मतलब बार बार करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करे, मतलब पोलैरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो अगर पोलैरिटी चेंज हो रही है तो पोलैरिटी चेंज होगी तो उस करंट को अपन बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और पोलैरिटी चेंज नहीं होगी तो उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट, ठीक है। अच्छा, वेरिएशन अगर होगा तो वेरिएशन का होना अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, ठीक है, हमेशा। जैसे कोई मान लो मैं करंट और टाइम में ग्राफ बनाऊं, ये स्ट्रेट लाइन मुझे मिल रही है, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, करंट की वैल्यू टाइम के साथ कांस्टेंट है, पोलैरिटी भी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्ट करंट डीसी, ठीक है। लेकिन मान लो मैं एक दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ टाइम और करंट के अंदर, और ये ग्राफ मैंने बनाया, वेरिएशन है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है वैल्यू, लेकिन उसके बाद भी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये क्या हो गई, डीसी हो गई। दिस इज वेरिएबल डीसी, दिस डीसी इज वेरिएबल डीसी। अल्टरनेटिंग करंट नहीं बोलेंगे इसको, पोलैरिटी अल्टर नहीं हो रही। जहां पोलैरिटी अल्टर हो जाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लूं मैं, ये टाइम, ये करंट, यहां पोलैरिटी अल्टर हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन देन नेगेटिव डायरेक्शन देन पॉजिटिव डायरेक्शन देन नेगेटिव डायरेक्शन। साइन का ग्राफ बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं साइनसोइडल एसी, ठीक है। मतलब अल्टरेशन होना चाहिए किसका, डायरेक्शन का, किसका, पोलैरिटी का, तो ये अपन उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे, ठीक है। मान लो इसकी शेप ऐसी हो जाए, स्क्वायर जैसी, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर वेव एसी। पोलैरिटी चेंज हो रही है, अल्टर कर रही है पोलैरिटी, तो एसी है, स्क्वायर वेव में है इसलिए स्क्वायर वेव है। ऐसे हो जाए, सॉ टूथ का शेप है तो उसको क्या बोलेंगे, सॉ टूथ एसी बोलेंगे, ठीक है। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो समझना है मुझे कि पोलैरिटी अल्टर कर रही है तो वो एसी है, पोलैरिटी अल्टर नहीं कर रही चाहे वेरिएशन कितना भी है तो अपन उसको एसी नहीं बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड डीसी, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अपन के घरों तक जो आती है सप्लाई में, है ना, वो सप्लाई में हमेशा एसी आती है। जनरेशन जो होता है वो एसी का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एसी का होता है,
ऐसा क्यों है कि भाई आप एसी का ही डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, एसी जनरेट करते हो, है ना, एसी सप्लाई होती है, डीसी अपन को रिक्वायर्ड होती है। कहाँ रिक्वायर्ड होती है डीसी? जहाँ अपन को कांस्टेंट करंट चाहिए होता है। जैसे कि मान लो कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, मोबाइल है, ठीक है, कांस्टेंट करंट चाहिए, बैटरी डालते हैं, बैटरी के अंदर डीसी स्टोर होती है, बैटरी के अंदर एसी स्टोर नहीं होती। एक चीज़ और है कि आप डीसी को तो स्टोर कर सकते हो, ये एसी स्टोर नहीं होती, इसका तो जनरेशन ही होता है। डीसी बैटरीज में स्टोर होती है ना, बैटरी में हो गई और सेल में हो गई, तो वहाँ जो स्टोर होती है वो क्या होती है? अपनी डीसी होती है। एसी को स्टोरेज के पर्पस में यूज में नहीं ले सकते, इससे कैपेसिटर भी चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? मान लो कैपेसिटर को चार्ज करना है, मैंने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक बार इधर से जाएगा चार्ज, सेकेंड टाइम इधर से जाएगा डिस्चार्ज, ठीक है, एक बार में चार्ज होगा, एक बार में डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर ऐसी बैटरी के साथ होगा, एक तरफ से चार्ज, दूसरी साइड से आएगा तो डिस्चार्ज, अपोजिट गया, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूज भी नहीं आती एसी, भाई एसी जो है ना उसकी डायरेक्शन चेंज होती है ना, इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूज में भी नहीं आती। जानते हैं ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? किसी मेटल के ऊपर दूसरे किसी मेटल की लेयरिंग जो करते हैं अपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं ना। मार्केट में कभी कभी जाते हैं, गोल्ड की पॉलिश करवा के लाते हैं, है ना, तो वो क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही तो है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो मेटल आप डाल रहे हो, है ना, वो एक साइड जिसकी पॉलिश करवानी है वो लगाते हैं मटेरियल, एक साइड जिस पे आपको पॉलिश करवानी है वो लगाते हैं, तो वहाँ से वो आयंस वो दूसरी वाली मेटल पे जाके क्या हो जाते हैं? ऐसे चिपक जाते हैं। तो आयंस मूव करते हैं, किसके साथ मूव करते हैं? वो करंट के साथ मूव करते हैं। तो मान लो एसी यूज करेंगे तो एक बार तो इधर से आया तो ऐसे चले जाएंगे, एक बार करंट इधर से आया तो ऐसे चले जाएंगे, क्या फ़ायदा? वही पहुँच जाएंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूज में भी एसी नहीं लेते, ठीक है। जितने भी स्टोरेज डिवाइस है सबको सब जगह आपको क्या मिलेगी? डीसी, बैटरी, सेल वगैरह सब में क्या मिलती है? डीसी मिलती है, ठीक है। आपके इन डिवाइसेस को डीसी चाहिए होती है, आपका टीवी है, आपका कंप्यूटर को क्या चाहिए? डीसी चाहिए, ठीक है। इनके लिए इसमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है। आपका जो चार्जर है मोबाइल का, है ना, वही क्या करता है? आपके घर में आने वाली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, हैवी मशीनरी, वो एसी से चलती हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट उसमें अपन डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। फिर भी क्या है, देखो एसी का ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एसी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब अपन बोल रहे हैं कि भाई एसी बेटर है किससे? डीसी से, है ना। एक तो क्या है कि एसी का जो जनरेशन है ना वो चीप है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर आपको एसी टू डीसी कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन भी बहुत इजी है, चीप है। एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज होता है ना। अभी अपन क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। रेक्टिफायर डायोड से बनता है, डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा चीप होता है, सस्ता होता है मार्केट में। तो रेक्टिफायर बहुत इजीली बनाया जा सकता है बहुत कम कॉस्ट में, ठीक है। जबकि अगर आपको डीसी टू एसी कन्वर्ट करना है तो आपको इन्वर्टर चाहिए, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कैसा होता है? कॉस्टली होता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना कैसा है? बहुत इजी है, बहुत चीप भी है, ठीक है। आप ऐसे मान लो कि भाई घर पे भी मैं बनाऊँ ना तो 1-2 रुपये ऐसे कॉस्ट आएगी रेक्टिफायर की, तो इजीली बना सकते हैं। इसीलिए हर जगह रेक्टिफायर लगा देते हैं अपन लोग, है ना, क्योंकि ना के बराबर कॉस्ट है उसकी बनाने की, ठीक है। और इजीली क्या कर देगा वो? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि देखो जो एसी है ना, इसका वोल्टेज लेवल जो है ना वो इजीली चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज लेवल चेंज कर सकते हैं। इसका वोल्टेज लेवल इंक्रीज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं स्टेप अप, वोल्टेज लेवल डाउन कर सकते हैं जिसको बोलते हैं स्टेप डाउन। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर के थ्रू आप क्या कर सकते हो? इजीली एसी का जो लेवल है ना उसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो डीसी है ना, वो डीसी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर RT, यही होता है ना, P या H जो भी मानो आप, है ना। हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती है, तो I की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी तो हीट की फॉर्म में ज़्यादा डिसिपेशन होगा डीसी का। तो डीसी का अगर आप सप्लाई करेंगे ना वायर के थ्रू तो जल्दी लॉस हो जाएगा। एसी जो होती है ना, अभी अपन पढ़ेंगे एसी की अपने कंप्लीट साइकिल में जो वैल्यू होती है ना आई की, वो 0 होती है। तो पावर लॉस जो होता है ना वो ऑलमोस्ट कितना होता है?
0 मतलब एसी को आप विदाउट मच पावर लॉस लार्ज डिस्टेंसेस तक सेंड कर सकते हैं, ठीक है। डीसी को नहीं कर सकते, क्यों? बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, हीट की फॉर्म में उस एनर्जी का कन्वर्जन और डिसिपेशन हो जाएगा, लॉस हो जाएगी एनर्जी। इसलिए देखो आप लार्ज जो डिस्टेंसेस है ना, जितने भी हाई टेंशन लाइनें सब में क्या आती है, एसी आती है, ठीक है। लार्ज स्केल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है, एसी का ही होता है वायर्स के थ्रू, डीसी का नहीं होता, ठीक है। तो ये अपन के बेनिफिट्स हैं एसी के ओवर डीसी। अब एसी अपन जनरेट कैसे करेंगे वो अपन देखें, ठीक है। जनरेट तो जनरेटर के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो जनरेटर तो अपन बाद में देखेंगे चैप्टर के एंड में, अगर अपने सिलेबस में होंगे तो, ठीक है। लेकिन जनरेशन होगा कैसे? अच्छा, जनरेटर तो आप वैसे एक 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, पढ़ाया अपन ने जनरेटर और मोटर दोनों 10th क्लास में अपन पढ़ के आए थे, ठीक है। कैसे वर्किंग होती है अपन ने वहाँ ये पढ़ा था कि जनरेटर जो होता है, जनरेटर में 2 मैग्नेट्स के बीच में एक डायनामो होता है, पढ़ा था क्या कि कोई भी 2 मैग्नेट्स के बीच में एक डायनामो होता है। डायनामो क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, और वो डायनामो क्या करती है, रोटेट करती है। इस तरह अपन ने देखा, वहाँ डायग्राम देखा था 10th क्लास में। ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऐसे डायनामो होता है, ठीक है। और यहाँ बुश शाफ्ट वगैरह लगी होती हैं और ये डायनामो रोटेट करता है, और इस डायनामो के रोटेट करने से क्या होता है कि एसी जनरेट होती है। ऐसा अपन ने एसी जनरेटर में 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली में जब ये इसको क्या बोलते हैं अपन, डायनामो बोलते हैं ना, है ना, कॉइल है ये, ठीक। और इधर क्या है, ये मैग्नेट के पोल लगाए अपन ने, मैग्नेटिक फील्ड अपन इस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब एसी का जब जनरेशन करना है मुझे, तो ये डायनामो रोटेट करवाना पड़ता है, ठीक है। इस डायनामो को रोटेट करवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि डैम बनाते हैं, है ना, डैम बनाते हैं, डैम पे पानी को ऐसे रोकते हैं, है ना। वहाँ से क्या होता है कि नीचे की साइड क्या लगाते हैं, यहाँ टरबाइन लगाते हैं, ठीक है। टरबाइन क्या करती है, वो वाटर जब इधर से फ्लो करता है तो यहाँ से वाटर फ्लो करता है तो वो टरबाइन रोटेट करती है। उस टरबाइन का कनेक्शन अपन डायनामो से करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि टरबाइन जैसे रोटेट करती है तो डायनामो भी रोटेट करता है। तो डायनामो कहाँ रोटेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो उसी से क्या जनरेट होती है, एसी जनरेट होती है, ठीक है। तो जनरेशन, पावर जनरेशन के लिए वही अपन को डायनामो रोटेट करना पड़ता है ना। अपन ने 10th क्लास में न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा था, वहाँ भी क्या हो रहा था, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी याद होगा आप लोगों को, 10th क्लास में पढ़ा अपन ने। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या करता है कि वाटर जो है उसको एनर्जी देता है, उसे वेपर में कन्वर्ट करता है। वो वेपर कहाँ जाती है, पाइप के थ्रू टरबाइन पे, वो टरबाइन रोटेट करती है, टरबाइन अपने साथ डायनामो को रोटेट करता है, और डायनामो को रोटेट करने से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना। गैस वाला है प्लांट, कोल वाला प्लांट है, वहाँ भी क्या होता है, उसको अपन गर्म करते हैं, है ना, वाटर को, वेपर बनती है, हाई प्रेशर स्टीम बनती है, वो उससे पास होती है, टरबाइन रोटेट करवाती है। तो मतलब सब जगह वही टरबाइन रोटेट करके अपन को डायनामो को ही रोटेट करना होता है, तभी अपन एसी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक डायनामो है जो किसी टरबाइन के साथ कनेक्टेड है, टरबाइन रोटेट कर रही है तो उसके साथ ही डायनामो भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। लेट ये मेरा डायनामो जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये अपना P, ये Q, ये R, ये ऐसे 4 एंड है इसके। अभी डायनामो रोटेट करेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट ये N पोल है और ये S पोल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी N2S आएगी, ठीक है। N2S अपनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, ये डायनामो रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब जब डायनामो रोटेट करेगा तो देखो अपन जानते हैं कि डायनामो एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, इसका एक स्पेसिफिक एरिया है, वो जो एरिया है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, और अपन जानते हैं कि किसी एरिया से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। उस मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है फाई इक्वल टू NBA cos थीटा। N नंबर ऑफ टर्न होते हैं, B मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, A एरिया होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड A। तो क्या होगा कि जब अपन इस डायनामो को जब रोटेट करेंगे ना, तो ये थीटा ही तो चेंज होगा ना। अभी ऐसे रख दिया तो एरिया सामने,
ठीक है ना, एरिया वेक्टर सामने, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे रोटेट कर दिया तो एरिया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे रख दिया तो एरिया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही है। तो हर बार रोटेट करवाने पे चेंज क्या हो रहा है, थीटा। थीटा के चेंज होगा तो थीटा के वेरिएशन के साथ क्या वेरी करेगा, फाई। और अपन जानते हैं कि किसी भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में जब चेंज होता है तो वहाँ क्या जनरेट होती है, वहाँ पे एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, और वो जो ईएमएफ और करंट वहाँ इंड्यूस होता है ना, वही क्या है, वही एसी है। ठीक है, ये मेरा फ्लक्स होगा। ठीक है, अगर मैं चेंज इन फ्लक्स निकालूं d∅dt, ठीक है, क्या होगा भाई चेंज इन फ्लक्स, NBA। ठीक है, अच्छा थीटा है ये, मैं लेट कर रहा हूँ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर ये रोटेट कर रहा है तो देखो भाई वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। थीटा विल बी व्हाट, ओमेगा टी। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होगा, दैट मीन्स जो अपना फाई है दैट विल बी व्हाट, NBA cos ओमेगा टी, ये होगा। दैट मीन्स d∅/dt क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d/dt एंड NBA cos ओमेगा टी। दैट मीन्स जो d∅/dt है दैट विल बी व्हाट, देखो NBA cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, पता है अपन को डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, cos 80 का क्या होता है, माइनस का a sin 80। ठीक है, फॉर्मूला पता है, माइनस का ओमेगा एंड साइन ओमेगा टी, ये चेंज इन फ्लक्स होगा। और अपन जानते हैं कि भाई जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड E विल बी व्हाट, माइनस d∅/dt। ये कहता था फेराडे कि जब फ्लक्स में चेंज होगा तो कितना ईएमएफ जनरेट होगा, माइनस d∅/dt के इक्वल ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो E इक्वल टू माइनस का माइनस NBA ओमेगा एंड साइन ओमेगा टी, ये दैट मीन्स जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। साइन पे डिपेंड कर रहा है ओमेगा टी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी मुझे, जब ओमेगा टी क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, वही साइन 90 पे ही तो 1 मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो मेरे को अगर इसकी वैल्यू 1 मिल जाए, इसकी वैल्यू 1 मिलेगी तो NBA ओमेगा मतलब मुझे ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स दिस NBA ओमेगा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इसको डिनोट करते हैं किससे, E0 से, E0 मैक्सिमम वैल्यू। भाई साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये वैल्यू तो मिलेगी मुझे। ठीक है, दैट टाइम इट विल बी मैक्सिमम। दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ यहाँ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि इस डायनामो के साथ यहाँ एक सर्किट कनेक्ट कर लेते हैं बाहर। ठीक है, उस सर्किट ये रेजिस्टेंस लगा लिया जिसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके अक्रॉस ये ईएमएफ क्या जनरेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वो होता है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, उस रेजिस्टेंस का वो जो अपन ने रेजिस्टेंस लगाया, रजिस्टर लगाया, उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी तो करंट फ्लो होने लग जाएगा। V इक्वल टू IR, Y इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे करंट मिल जाएगा। मतलब इस डायनामो से मुझे जो करंट मिल रहा है ना वो क्या है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अब I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी मेरे को यहाँ से मिल रहा है, तो क्या इस करंट की पोलरिटी चेंज हो रही है क्या, डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, देखो चेंज हो रही है क्या, पोलरिटी चेंज होगी तभी तो इसको अल्टरनेटिव करंट बोलूंगा ना मैं। पोलरिटी चेंज नहीं होगी तो अल्टरनेटिव करंट क्यों बोलूंगा, ये तो कन्फर्म है ना कि यहाँ से यही करंट और वोल्टेज मुझे मिलेंगे, है ना। ईएमएफ जो मिलेगा वो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी मिलेगा मुझे। जो वोल्टेज मिलेगा इसके एंड्स के क्रॉस एक्चुअल रेजिस्टेंस अगर लगाऊं तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और जो करंट मिलेगा दैट विल बी I0 साइन ओमेगा टी। देखो
देखो सबसे पहले मेरा जो डायनामो है, एकदम ऐसे सीधा रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अपनी ऐसे है, ठीक, ऐसे रखा है तो डायरेक्शन कहाँ हो गई वेक्टर एरिया की? सामने। तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन कहाँ हो गई अपनी? सामने हो गई, ठीक है। सामने से मैं इसको देखूँ तो इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, वेक्टर एरिया सामने है, तो साइन 90 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1। दैट मीन्स E इक्वल टू क्या हो जाएगा? E नॉट। भाई मेरा यही तो इक्वेशन है ना, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, EMF जो मिलेगा मुझे, ठीक है। साइन ओमेगा टी 1 तो E की वैल्यू E नॉट। अब क्या किया, मान लो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ सेकंड कंडीशन में, ये मैंने इसको रोटेट कर दिया, लो, ठीक है। ये रोटेट करके मैंने इसको ये ऐसे रोटेट कर दिया उधर की तरफ, ठीक है, कर दिया। करते थीटा क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी जा रही है, उसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही है मेरी, सेम टू सेम, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही है। थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। थीटा 0, साइन 0 क्या होता है भाई? 0 होता है। दैट मीन्स E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर आगे और रोटेट कर दो इसको, ये पीछे कर दिया मैंने, अभी तो ऐसे था, अब ऐसे कर दिया, अब यहाँ आके ऐसे कर देता हूँ पीछे, ठीक है। ये ऐसे पीछे कर दिया मैंने इसको, थीटा क्या हो गया? अगेन भाई ये ऐसे है, ऐसे चला जाएगा पीछे, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे ही है, N2S, थीटा अगेन 90 हो गया, 270 कर लो, एक ही बात है, ठीक है। 90 हो गया ये, तो ये थीटा 90 हो गया, तो वही साइन 91, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, इसको मैं 270 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये माइनस E नॉट हो जाएगा, ठीक है भाई, हो गया माइनस E नॉट। अब देखो वापस इसको रोटेट करवा के, अभी ऐसे था, ऐसे कर देता हूँ मैं, तो ऐसे कर दूंगा तो ये मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे आ गया ये, ठीक है। थीटा क्या हो गया? 180, तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0 हो गया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? वापस 0 आ जाएगा। लास्ट टाइम फिर वापस उसी पोजीशन पे ले आऊँगा इसको, ठीक है। ये लास्ट टाइम उसी पोजीशन में वापस आ गया मेरे पास, लास्ट टाइम उसी पोजीशन में वापस आ गया, तो 0 या 360, ठीक है। तो वापस मेरे पास क्या आ जाएगा? ये वापस उसी पोजीशन में आ गया, मतलब थीटा इक्वल टू 90 वाली में घूम के थीटा इक्वल टू 90 वाली पोजीशन में वापस आ गया, तो थीटा 90, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा? वापस से E नॉट मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ ग्राफ बनाना, तो ये तो अपना टाइम या ओमेगा टी की वैल्यू हो गई, थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ E नॉट है मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ 0 है, यहाँ माइनस E नॉट है, यहाँ वापस 0 है, और यहाँ क्या है? E नॉट है। ये सारे पॉइंट्स आप ज्वाइन करवा दो, ठीक है। तो देखो जो मुझे वेरिएशन मिल रहा है करंट का, उसकी पोलरिटी क्या कर रही है? वेरी कर रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, अपन को 0 से स्टार्ट करना चाहिए था, ठीक है। मैंने कहाँ से स्टार्ट कर दिया? इसको 90 से स्टार्ट कर दिया, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा अपना कर्व, ठीक है। बाकी वेरिएशन मैंने शो किया है, तो ये जो वेरिएशन है ये अपन को क्या बता रहा है कि यहाँ जो करंट जनरेट हुआ वो करंट क्या कर रहा है? उसकी पोलरिटी टाइम के साथ
वेरी कर रही है। और अपन जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट की जो पोलरिटी है वो टाइम के साथ क्या करती है, वेरी करती है। तो इसका मतलब ये डायनामो को रोटेट करके जो अपन ने यहाँ करंट जनरेट किया है, या ईएमएफ की बात अभी अपन कर रहे हैं, करंट भी लेंगे तो उसका भी ग्राफ सेम ऐसा ही आएगा, क्योंकि साइन का फंक्शन है। ठीक है, मैथ वाले स्टूडेंट्स ने साइन का फंक्शन पढ़ा भी होगा। मैंने भी 11th क्लास में जब मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, तो वहाँ साइन और कॉस के ग्राफ बताए थे। ठीक है, तो जो साइन का कर्व होता है वो कैसा होता है, वो इसी तरह वेरी करता है। ठीक है, तो अपन को जो एसी मिल रही है वो कैसी एसी मिल रही है, यहाँ से साइनोसोडियल एसी मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, एसी के जनरेशन को भी शो कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे का जो पार्ट है कि भाई डायनामो को कैसे रोटेट करवाना है, डायनामो जनरेटर में क्या क्या लगाएंगे, वो तो अपन 10th क्लास में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, और जनरेटर जो है अपने सिलेबस में है, उसको अपन इस चैप्टर के लास्ट में एक बार देखेंगे, तो वहाँ अपन को और जनरेटर कैसे काम करेगा वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द जनरेशन ऑफ एसी। तो बाकी के जो टॉपिक हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।